गुड मॉर्निंग सभी को। आज एक नया चैप्टर चालू होगा, तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ऐसे ही सिर्फ पार कर दे रहे हो? पढ़ाई लिखाई करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, तुल्यांकी मोटर। कौन सा मोटर पढ़ेंगे? तुल्यांकी मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या है? सिंक्रोनस मोटर हम लोगों ने इसके पहले डीसी मोटर्स में हम लोग डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, ये सब पढ़ा। एसी सिंगल फेज मोटर भी पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसी में हम लोगों ने पढ़ा शेडेड पुल मोटर। आगे हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका। सारा उसके फंक्शंस को भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो कार्य करता है और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जितने भी वो सब मोटर थे, उन सभी में स्पीड कम या अधिक होता था और उसको उल्टा सीधा अलग तरीके से इसको घुमा सकते थे। लेकिन आज एक ऐसे मोटर को पढ़ेंगे जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, यानी कि जिस स्पीड पर उसका फ्लक्स रोटेट करता है, उसी स्पीड पर यह मोटर घूमने का कार्य करेगा। वो सब जितने मोटर थे, सभी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलने वाले मोटर थे। और आज जो पढ़ेंगे वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाले मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड वैसे स्पीड को कहते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स के समान स्पीड पर चले। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स कि दो पोलों के बीच जो मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स की गति को हम लोग जो है सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अगर उस स्पीड पर मोटर चलना प्रारंभ कर दे तो उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर क्या है? सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली मोटर ही सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इस मोटर्स में क्या होगा? इस मोटर में स्टेटर होगा और रोटर होगा, और इसमें दोनों में बाइंडिंग होगी। स्टेटर में भी बाइंडिंग होगी और इसके रोटर में भी बाइंडिंग होगी। उधर हम लोगों ने पढ़ा था, पोल के बारे में पढ़ा था, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक में बाइंडिंग होता था, या तो स्टेटर में और नहीं तो रोटर में, किसी एक में बाइंडिंग होता था। लेकिन जो हम लोग सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, इसमें दोनों बाइंडिंग होंगे। इसके रोटर को भी बाइंडिंग किया जाता है और इसके स्टेटर को भी बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है।
तो ये सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? इसके लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। सिंक्रोनस मोटर के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? पहला इसका जो स्टेटर है, यानी कि जो स्थिर होगा स्टेटर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रोटर, जो घूमने का कार्य करेगा। और तीसरा होगा एक्साइटर। ये तीसरा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्साइटर बोलेंगे। ये एक्साइटर क्या है? एक्साइटर एक ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय फ्लक्स को उत्तेजित करने का कार्य करता है, यानी कि उत्तेजना उत्पन्न करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी ने एक थप्पड़ जड़ दिया, तो दूसरा आदमी जो आपके बगल में बैठा है वो जो है आपको बोले कि देखो तुमको कैसे मार दिया ये, तुम चुप क्यों बैठा है, तुम भी इसको मारो। तो वो आदमी क्या कर रहा है? वो आदमी तुम्हारे लिए एक्साइटर का काम कर रहा है, उत्तेजित करने का कार्य कर रहा है। यानी कि आग में घी डालना, ये भी उत्तेजित होता है कि कोई चीज़ धीमी गति में है, शांत बैठा हुआ मार दिया फिर भी शांत है, गांधी जी हैं वो। लेकिन उधर से कोई एक आदमी आया जिसको जो उत्साहित कर दिया, एक्साइट कर दिया, तो वही एक्साइटर है। एक अलग से डीसी जनरेटर्स होता है जो उसके स्टेटर को एक्साइट करने का कार्य करता है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टेटर जो स्थिर होता है, रोटर जो घूमने का कार्य करता है, और एक्साइटर जो उसे एक्साइट करने का कार्य करता है, उत्तेजित करने का कार्य करता है। इसके एक्साइटर कैसे होते हैं, इसके रोटर कैसे होते हैं देखेंगे हम लोग। देखिए, इसके जो स्टेटर होते हैं, स्टेटर इस प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से इसमें जो है बाइंडिंग किया हुआ होता है। ये मान लेते हैं मोटर का एक्साइटर है, जो बॉडी है उसके बॉडी में बाइंडिंग किया हुआ रहता है, वो खाली नहीं रहता है। ठीक है, और रोटर, इस रोटर में इसी ये रोटर है इसका, इसके रोटर में भी बाइंडिंग किया हुआ है। और एक्साइटर क्या है? एक्साइटर एक छोटा सा डीसी जनरेटर, क्या है? एक डीसी जनरेटर है। इसके जो रोटर्स के बाइंडिंग होते हैं, यहाँ इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। इस प्रकार से जब इसको देखेंगे तो इस प्रकार से इसके स्लॉट कटे हुए होते हैं। इसी स्लॉट में इसके बाइंडिंग रहते हैं। ठीक है, स्लॉट कटे हुए रहते हैं और उसी स्लॉट में इसके बाइंडिंग किए रहते हैं। इसी में एक होता है एन, दूसरा एस, फिर एन, फिर एस, फिर एन, फिर एस, फिर एन, फिर एस। मैंने जस्ट
उसमें कई पोल होते हैं, एक से उसमें आप लोग ने मैक्सिमम 8 पोल पढ़े थे, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, लेकिन इसमें कई पोल्स होते हैं, ठीक है। NS NS इसमें होता है और इसमें भी NS 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 NS, ठीक है। और क्या करता है, दोनों जो है चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये N और ये NS, ये NS और ये NS दोनों एक दूसरे को लॉक कर जाता है और जिस स्पीड से इसके फ्लक्स घूमता है उसी स्पीड से इसके रोटर को भी घुमाने का कार्य करता है, ठीक है। ये स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर नहीं है। सबसे पहले बात पूछा जाता है कि कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। इसके लिए एक अलग से छोटा मोटर लगाया जाता है, ठीक है, जो उसके सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसको हम लोग पोनी मोटर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इसी के साथ में एक पोनी मोटर लगा रहता है, छोटा सा मोटर। एक छोटा सा मोटर लगा हुआ रहता है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये और ये घुमाने का कार्य करता है। इसी से हम लोग इसमें एक्साइट करते हैं, फ्लक्स उत्पन्न करवाते हैं और जैसे ही ये पोनी मोटर इसके सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचा देगा, उस स्पीड पर पहुंच जाएगा, तो ये मोटर बंद हो जाएगा। ये मोटर बंद कर देंगे और पुनः ये दोनों कार्य करना चालू कर देगा। तो पोनी मोटर क्या है? पोनी मोटर एक छोटा सा मोटर है जो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाने का कार्य करता है। वहां तक पहुंचने के बाद उस पोनी मोटर को क्या करते हैं, उस पोनी मोटर को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? इसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। F बराबर N/120, तो N बराबर क्या हो जाएगा? F गुने (120/P), ठीक है। हम लोग F बराबर पढ़े हैं, PN/120, तो उसी को हम लोगों ने N रख लिया। N बराबर F गुने 120/P, यही फॉर्मूला भी ये कार्य करेगा। इसी फॉर्मूला से इसकी स्पीड को हम लोग निकाल सकते हैं। यानी पोल की संख्या जितनी होगी उसको देख लेंगे कि कितनी पोल की संख्या है। फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होगा ही, 50 हर्ट्ज होगा ही, और पोल की संख्या जितनी होगी उस अनुसार से उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। तो ये है आपका सिंक्रोनस मोटर। एक बार पुनः सुनिए, सिंक्रोनस मोटर क्या है? सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है जिस स्पीड पर चुंबकीय फ्लक्स घूमने का कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है: स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। स्टेटर जो स्थिर रहता है, रोटर जो घूमने का कार्य करता है, और एक्साइटर जो फील्ड को एक्साइट करने का कार्य करता है, स्टेटर को एक्साइट करने का कार्य करता है। एक्साइटर एक छोटा सा डीसी जनरेटर होता है और इसी के सॉफ्ट में एक पोनी मोटर लगा हुआ होता है। पोनी मोटर क्या है? एक छोटा सा मोटर होता है जो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस मोटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तुल्यांकी मोटर के सिद्धांत पढ़ाएंगे और उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व बताएंगे कि इसकी भी कर्व क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।